हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी पे, जहाँ पर हम लेकर आए हैं स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3 टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, साथ ही क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर देख लिया था, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको उस पार्ट से रिलेट, उस चैप्टर से रिलेट पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देखने को मिले होंगे। अगर आपने चेकआउट नहीं किए ना नहीं देखे हैं ये दोनों चैप्टर, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, द एम्परर्स न्यू क्राउन, राजा का नया मुकुट। तो चलिए देखते हैं इस लेसन को। द एम्परर्स न्यू क्राउन लेसन थर्ड है। लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो। ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी। आपको यहाँ पर कोई भी एक स्टोरी लिखनी है, किंग और क्वीन से रिलेट हो आपकी अपनी लैंग्वेज में, और उससे रिलेट एक पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका खुद का स्वयं का करने योग्य कार्य है, जिसे आपको करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर को रीड करते हुए, और साथ के साथ हिंदी अर्थ में भी प्रत्येक पेज को हम देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन, पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। राजा के बारे में एक अन्य स्टोरी जो यहाँ पर दे रखी है उसे रीड करते हैं। लेट अस रीड। Once upon a time, there was an emperor who loved crowns more than anything else. His treasury was filled with crowns made of gold, silver, and sparkling jewels. Yet, he was never satisfied. He always wanted to something more unique and special. He spent so much time admiring his crown that he often forgot to take care of his kingdom. One day, two clever goldsmiths arrived at the palace. They bowed deeply and said, "Your Majesty, we can create the most extraordinary crown in the world. It will be a magical, only wise and capable people will be able to see it. Foolish people, however, will see nothing at all." हिंदी अर्थ इस तरह से होगा। देखिए पूरा पेज का आपको हिंदी अर्थ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। साथ के साथ एक जमाने की बात है, एक सम्राट था, राजा था, जिसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा मुकुट प्रिय थे। मतलब वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था अपने मुकुट से। उसका जो खजाना था वो सोने चांदी जगमगाते रत्नों से बने मुकुट से भरा था। फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होता था, बहुत सारे मुकुट होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा कुछ अनोखा और खास चाहता था। वह अपने मुकुटों की प्रशंसा में इतना समय बिताता था कि अक्सर वह अपने राज्य की देखभाल करना भूल जाता था। एक दिन दो चतुर सुनार महल में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया। गोल्डस्मिथ सुनार को कहा जाता है, महाराज, हम दुनिया का सबसे असाधारण मुकुट बना सकते हैं। यह जादुई होगा, केवल बुद्धिमान और योग्य लोग ही इसे देख पाएंगे, हालांकि मूर्ख लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मुकुट हम बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं या योग्य लोग ही देख सकते हैं, मूर्ख लोगों को ये नहीं दिखेगा, मतलब इनविजिबल रहेगा। तो आगे है, द एम्परर्स आइज लिट अप। उसकी आंखें जो है चौड़ी हो गई कि अरे वाह, ऐसा भी क्राउन बन सकता है। अ मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट। दैट्स परफेक्ट, ये परफेक्ट है। विद इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट, ही थॉट। वो ये भी आसानी से जान सकता है कि कौन बुद्धिमान है या कौन मूर्ख है। Without hesitation, he gave the goldsmith a chest full of gold and ordered them to begin their work. The goldsmith set up a workshop in the palace. Day and night they pretended to work, hammering and weaving air through their they had nothing in their hands. They asked for more gold and jewels, claiming they needed the finest material for the magical crown. The emperor, eager for his crown, gave them everything they asked for. After a few days, the emperor became curious. He sent his minister to check on the progress. The minister entered the workshop and saw nothing, but he did not dare admit it. If I say I can't see the crown, they will think I am foolish and unfit for my position.
He thought so. He smiled and said, "What a magnificent crown! Truly magical." The same thing happened when other officials visited the workshop. None of them could see the crown, but all of them praised it, afraid to be called foolish. Finally, the goldsmith announced that the crown was ready. They pretended to place it on the emperor's head. The emperor felt nothing, but he did not want to admit it. If I can't see it, does that mean I am foolish? He wondered. So he smiled proudly and said, "What a perfect fit! It is the most beautiful crown I have ever worn." तो सम्राट की जो आंखें हैं चमक उठी उस जादुई मुकुट के बारे में सुनकर के। तो उसने कहा, बिल्कुल सही, इसे मैं बता सकता हूँ कि इससे मैं बता सकता हूँ कि मेरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं। उसने सोचा, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुनारों को सोने से भरा एक संदूक दे दिया और उन्हें अपना काम शुरू करने का आदेश दिया। सुनारों ने महल में एक कार्यशाला स्थापित की। दिन रात वे काम करने का नाटक करते, हथौड़े चलाते, हवा बूंदते, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना था राजा को। उन्होंने और सोना जवाहरात मांगे, ये कहते हुए कि उन्हें जादुई मुकुट के लिए बेहतरीन सामग्री चाहिए। अपने मुकुट के लिए लालायित सम्राट ने उन्हें उनकी हर मांग जो है वो पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद सम्राट को उत्सुकता हुई। उसने अपने मंत्री को प्रगति देखने के लिए भेजा कि कैसा भाई क्या काम चल रहा है, कितना मुकुट हमारा तैयार हो गया है। तो जो मंत्री है कार्यशाला में गया, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। अगर मैं कहूँगा कि मुझे दिखाई नहीं दिया तो वो कहेंगे कि मैं मूर्ख हूँ, या वे मुझे मूर्ख और अपने पद की अयोग्य समझेंगे। उसने सोचा, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, क्या शानदार मुकुट है, सचमुच जादुई। जब दूसरे अधिकारी कार्यशाला में आए तो भी यही हुआ। उनमें से कोई भी मुकुट नहीं देख सका, लेकिन सभी ने मूर्ख कहलाने के डर से उसकी प्रशंसा की। आखिरकार सोनारों ने घोषणा की कि सम्राट का मुकुट तैयार है। उन्होंने उसे सम्राट के सिर पर रखने का नाटक किया। सम्राट को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह ऐसा कहता तो सब लोग समझते कि वह मूर्ख है। तो इसका मतलब है कि मैं मूर्ख हूँ। तो उसने सोचा, इसलिए मैं है ना बता ही नहीं सकता किसी को कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। इसलिए वह गर्व से मुस्कुराया और बोला, क्या ही सही, अब तक का सबसे सुंदर मुकुट जो मैंने पहना है। The emperor decided to show off his new crown to his people. He walked through the streets, his head held high. The people, too scared to speak the truth, clapped and cheered. What a splendid crown, they said, though they saw nothing. But suddenly a little child's voice rang out, clear and loud. The emperor is not wearing a crown. The crowd fell silent. Then, one by one, they began to laugh. The emperor's face turned red with embarrassment. He realized the child was right. There was no crown. The goldsmith had tricked him. That day, the emperor learned an important lesson. What do you think that was? Adapted from The Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सबसे पहले, सम्राट ने अपनी प्रजा को नया मुकुट दिखाने का निश्चय किया और वो जाने लगा गली गली से। वह सिर ऊंचा करके सड़कों पर चला। लोग जो सच बोलने से डर रहे थे तालियां बजाकर जयकारे करने लगे। क्या शानदार मुकुट है, उन्होंने कहा। हालांकि कुछ दिखा नहीं उन्हें, पर वैसे कैसे सकते थे, क्योंकि वो मूर्ख माने जाते। लेकिन अचानक से एक छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, क्या पहना है। यह आवाज़ साफ और जोर से, क्या सम्राट ने मुकुट पहना है, से गूंजी। तो यहाँ पर भीड़ जो है वो चुप हो जाती है सुन करके। फिर एक एक करके वह हंसने लगते हैं। सम्राट का चेहरा जो है वो शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि बच्चा सही था, कोई मुकुट था ही नहीं, सुनारों ने उन्हें धोखा दिया था। उस दिन सम्राट ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। आपको क्या लगता है वह क्या था? तो सबक आपको बताना है कि क्या सीखा। जो ये पूरी जो स्टोरी है एम्परर की, ये है हंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखित द एम्परर्स न्यू क्लॉथ से ली गई है। ठीक है, अब देखेंगे आगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं गिवन बिलो द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंड। ग्रैंड एडजेक्टिव के तौर पे इसका अर्थ होता है स्प्लेंडिड इन साइज और अपीयरेंस। सिमिलरली फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। आपको टीचर की हेल्प से दिए गए वर्ड्स को आपको
क्या करना है, अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी अर्थ देख लीजिए इस पेज का। देखिए नीचे ग्रैंड सबका अर्थ दिया गया है, जिसका अर्थ होता है आकार या रूप में शानदार। इसी प्रकार आपको डिक्शनरी से खोज करके शब्दों के अर्थ लिखने हैं, वाक्य में प्रयोग करने हैं। सुनार, अदृश्य, गर्व से, अचानक, शर्मिंदा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इन क्वेश्चंस की। तो देखिए साथ के साथ हम यहाँ पर जो लेट अस डू है, यहाँ पर ये भी पार्ट हम करेंगे, लेट अस डू इट, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने कि ये स्टेटमेंट किसने कहा। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू हुम, ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए गोल्ड स्मिथ जो आया था इस स्टोरी में। सबसे पहले अ पर्सन हु मेक्स आर्टिकल आउट ऑफ गोल्ड, वह पर्सन जो सोने से चीज़ें बनाता है। सुना सेंटेंस होगा द स्किल्ड गोल्ड स्मिथ क्राफ्टेड अ ब्यूटीफुल नेकलेस फॉर द क्वीन। स्किल गोल्ड स्मिथ ने, एक स्किल जो सुनार है, उसने काफ़ी सुंदर सा एक नेकलेस बनाया क्वीन के लिए। इनविजिबल, इम्पॉसिबल टू सी, एडजेक्टिव के तौर पे है, देखने में अदृश्य जो चीज़ होती है उसको बोला जाता है। द मैजिशियन मेड द रैबिट इनविजिबल विद अ वेव ऑफ हिज हैंड। प्राउडली, एग्जेक्टिव, इसका अर्थ होता है इन अ वे दैट शोज प्राइड और सेटिस्फैक्शन। द स्टूडेंट प्राउडली डिस्प्लेड देयर परफेक्ट टेस्ट स्कोर। सडनली, एडजेक्टिव है, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, प्लंगिंग द रूम इनटू डार्कनेस। एम्बेरस, फीलिंग और शोइंग एम्बेरसमेंट। शी वॉज एम्बेरस्ड व्हेन शी ट्रिप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अर्थ देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए सुनार वह व्यक्ति जो सोने से वस्तुएं बनाता है। वाक्य में प्रयोग किया, कुशल सुनार ने रानी के लिए एक सुंदर हार तैयार किया। अदृश्य, इनविजिबल, देखना असंभव, इम्पॉसिबल टू सी, ये देखना असंभव। जादूगर ने अपने हाथ की एक लहर से खरगोश को अदृश्य बना दिया, इनविजिबल बना दिया। गर्व से, जिसका अर्थ होता है गर्व या संतुष्टि दर्शाने वाले तरीके से। छात्र ने गर्व से अपना उत्तम परीक्षा स्कोर प्रदर्शित किया। अचानक, सडनली, शीघ्रता से और अप्रत्याशित रूप। अचानक लाइट चली गई जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। शर्मिंदा, शर्मिंदगी, एम्बेरस जो होता है शर्मिंदगी महसूस करना या दिखाना। जब वह सबके सामने गिर पड़ी तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। अगला जो क्वेश्चन है वो है लेट अस डू इट, जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू हुम, ये स्टेटमेंट किसने और किससे कहे। वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर, ये किसने कहा था। द गोल्ड स्मिथ टू द एम्परर, कि हम आपके लिए एक अमेजिंग सा जो मुकुट है वो बना सकते हैं। तो ये वाली लाइन कही थी सुनार ने राजा से। विथ दिस क्राउन आई कैन फाइंड आउट हु इज़ स्मार्ट एंड हु इज़ नॉट, इस क्राउन की सहायता से मैं ये पहचान सकता हूँ कि कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं, कौन स्मार्ट है कौन नहीं। तो ये बात राजा ने प्रजा से कही थी या खुद से कही थी, द एम्परर टू हिमसेल्फ। ठीक है, पॉसिबली हो सकता है हिज मिनिस्टर, हिज जो प्रजा होती है उसको। ठीक है, इफ़ आई से आई कांट सी द क्राउन दे विल थिंक आई एम अनफिट फॉर माई जॉब, ये वाली कही थी मिनिस्टर ने, जो एम्परर का मिनिस्टर था उसने खुद से कही थी कि अगर मैं ये बता दूंगा तो फिर मुझे अनफिट माना जाएगा इस जॉब के लिए, क्योंकि मैं मूर्ख माना जाऊंगा। द एम्परर्स मिनिस्टर, द लेटर द एम्परर मिनिस्टर हिमसेल्फ टू देमसेल्फ। द एम्परर इज नॉट वियरिंग अ क्राउन, ये किसने कहा था। चाइल्ड इन द क्राउन टू द पब्लिक, पब्लिक के बीच में छोटे बच्चे ने, कि एम्परर ने कुछ क्राउन नहीं पहना हुआ है, मुकुट नहीं पहना हुआ है। तो ये किसने कहा था, छोटे बच्चे ने, अ चाइल्ड इन द क्राउड। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ हमने देख ही लिया है, फिर भी एक बार आप फिर से देख सकते हैं। सम्राट ने मुकुट नहीं पहना है, किसके लिए, किससे कहा था। भीड़ ने, एक बच्चा जनता के लिए। ठीक है, भीड़ में एक बच्चा जो कि जनता के लिए कहता है। ठीक है, अगला देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन लेट अस डू इट में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड। तो देखिए हम इस सभी जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देख लेते हैं। देखिए हिंदी में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सम्राट को किसने बताया कि उसके सिर पर कोई मुकुट नहीं है। आपको क्या लगता है राजा को किसी ने यह क्यों नहीं बताया कि उसने मुकुट नहीं पहना है। अगर आप सम्राट के मंत्री होते तो क्या करते, अपने कार्यों के कारण लिखिए और निम्नलिखित शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए। मूर्ख, गलत, साधारण, रोना, कुरूप। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हु टोल्ड द एम्परर दैट देयर वाज नो क्राउन ऑन हिज हेड, किसने कहा कि उसकी जो एम्परर है राजा के सिर पर कोई मुकुट नहीं है। स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे ने।
वाई डू यू थिंक नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज़ नॉट वेयरिंग अ क्राउन? आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा लोगों ने कि वो बता ही नहीं पा रहे थे कि राजा ने क्राउन नहीं पहना हुआ है? नो वन टोल्ड द किंग ही वॉज नॉट वेयरिंग अ क्राउन बिकॉज दे वर afraid of appearing foolish or incompetent, as the weavers claimed only intelligent people could see the fabric. They feared losing their position or being seen as unfit. What would you do if you were a minister of the emperor? आप क्या करते अगर आप एक मंत्री होते राजा के? गिव रीजन्स फॉर योर एक्शन, आपके एक्शन पर रीज़न दीजिए, कारण बताइए। गिव रीज़न फॉर योर एक्शन यहाँ पर देखिए हम करेंगे। इफ़ आई वर अ मिनिस्टर आई वुड डायरेक्टली अप्रोच द एम्परर एंड एक्सप्रेस माई जेन्यून इनएबिलिटी टू सी द क्राउन, suggesting that perhaps there was a misunderstanding or a tricky involved. I would do this to protect the emperor from public humiliation and to uphold honesty, even if it means risking my own position because integrity is more important than false appearance. तो इसका अर्थ होता है, देखिए सबसे पहले देखिए सम्राट को किसने बताया सिर पर मुकुट नहीं है? छोटे बच्चे ने। आपको क्या लगता है राजा को नहीं बताया कि उसने मुकुट नहीं पहना है? क्योंकि राजा को ये नहीं इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह मुकुट नहीं पहने हुए, क्योंकि वह उन्हें मूर्ख और अयोग्य दिखने का डर था, क्योंकि बुनकरों का दावा था कि केवल बुद्धिमान लोग ही कपड़े को देख सकते हैं, यानी क्राउन को देख सकते हैं, और उन्हें अपनी नौकरी खोने या अयोग्य समझ जाने का डर था। यदि आप सम्राट के मंत्री होते तो क्या करते? तो अपने कार्यों के लिए कारण बताएं। तो अगर मैं मंत्री होता तो चुपचाप सम्राट के पास जाता, ताज देखने में उनकी असली असमर्थता जाहिर करता, यह कहते हुए कि शायद कोई गलतफहमी या कोई चालबाजी हुई है। मैं सम्राट को सार्वजनिक अपमान से बचाने और ईमानदारी की रक्षा के लिए ऐसा करने कहता, भले ही इसके लिए मुझे अपनी कुर्सी जोखिम में डालनी पड़े, क्योंकि ईमानदारी झूठे दिखावे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए क्वेश्चन है, आपको एनोनिम्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं देखिए शब्दों के। फुलिश का हो जाता है वाइज सेंसिबल, क्राई का हो जाता है लाफ स्माइल, रॉन्ग राइट करेक्ट, ब्यूटीफुल प्रीटी अगली का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑर्डिनरी का हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं या फिर स्पेशल लिख सकते हैं। तो हिंदी अर्थ आप देख सकते हैं, देखिए मूर्ख का होता है बुद्धिमान या समझदार, रोना हंसना या मुस्कुराना, गलत सही सही, बदसूरत सुंदर सुंदर, असाधारण असाधारण या विशेष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइंड द सिनोनिम फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको स्टोरी से, दी गई स्टोरी से सिनोनिम बताने हैं इन दिए गए वर्ड्स के। तो हम ये भी आंसर देखेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द एम्परर्स न्यूज़ स्प्रेड वाइड एंड फार, जो राजा की जो न्यूज़ थी वो दूर दूर तक फैल गई। एवरीवन केम टू नो अबाउट द गोल्ड स्मिथ हु फोल्ड द एम्परर, वो उन गोल्ड स्मिथ को देखना चाहते थे, के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने मूर्ख बनाया राजा को। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, आप इमेजिन करें और लिखें कि कैसे ये वाली चीज़ जो है हेडलाइन के तौर पे न्यूज़पेपर में आती। तो देखेंगे हम आंसर। हिंदी अर्थ देख लीजिए, देखिए समानार्थी शब्द लिखने हैं, प्रारंभ, डर, शांत, अभिनय की। और बादशाह की खबर अगर दूर दूर तक फैल गई तो उन सबको उन सुनार के बारे में पता चल गया जिन्होंने बादशाह को बेवकूफ़ बनाया। तो कल्पना कीजिए और लिखिए कि अखबार की सुर्खियाँ कैसी रही होंगी। तो देखिए सिनोनिम हो जाएंगे, स्टार्ट का बिगिन, अफ्रेड का स्कैर्ड, क्विट क्विट का हो जाएगा साइलेंट, एक्टेड प्रिटेंडेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको स्प्रेड होने के लिए जो हेडलाइन आनी चाहिए थी वो क्या आएगी वो बताना है। ठीक है, द एम्परर्स न्यूज़ स्प्रेड वाइड एंड फार, एवरीवन केम टू नो अबाउट द गोल्ड स्मिथ हु फूल्ड द, वो गोल्ड स्मिथ के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने उसे मूर्ख बनाया राजा को। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, पॉसिबल न्यूज़पेपर हेडलाइन होगी एम्परर फूल्ड बाय क्लेवर गोल्ड स्मिथ, एम्परर राजा को मूर्ख बनाया गया एक गोल्ड स्मिथ के द्वारा। इनविजिबल क्राउन रियल्ड एज हॉक्स बाय चाइल्ड, एक्सप्लेनेशन होगा दिस हेडलाइन कैप्चर द मेन इवेंट्स, द डिसेप्शन ऑफ द गोल्ड स्मिथ, एम्परर बीइंग फूल्ड एंड द crucial role of the child in revealing the truth, making it a sensational and informative headlines for the newspaper. देखिए समानार्थी हो गए आपके, प्रारंभ, शुरू, शांत, चुपचाप, डर, डरा हुआ, अभिनय, दिखावा करना। अब देखिए
बादशाह की खबर की जो न्यूज़पेपर में खबर आई होगी वो कैसे आई होगी? वो आई है शीर्षक के द्वारा, चतुर सुनारों द्वारा मूर्ख बनाया गया सम्राट को। अदृश्य क्राउन का खुलासा एक बच्चे द्वारा किया गया। धोखा है। हॉक्स, हॉक्स एक वर्ड आया था जिसका अर्थ होता है छल, धोखा, कि उसने खुलासा किया कि ये धोखा है, कोई क्राउन व्राउन नहीं है राजा के सिर पर। तो व्याख्या इस तरह से होगी, एक्सप्लेनेशन। यह शीर्षक मुख्य घटनाओं को दर्शाता है। सुनारों का धोखा, सम्राट को मूर्ख बनाया जाना, सच्चाई को उजागर करने में बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका, जो इसे एक समाचार पत्र के लिए सनसनीखेज और सूचनाप्रद शिक्षक बनाता है। ठीक है, तो ये डन होता है क्वेश्चन। अगला आपका पार्ट है चैटर चैम। तो हम पूरा देखते हैं चैटर चैम में क्या कहा गया है। चैटर चैम देखिए क्या है, टेल दिस स्टोरी टू योर फ्रेंड्स इन योर वर्ड। जो ये आपने स्टोरी पढ़ी है ये आपको अपने शब्दों में अपने फ्रेंड्स को सुनानी है। धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। अब धवल मयूरी के द्वारा कैसे सीखेंगे हम लैंग्वेज, भाषा को? देखिए, द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर टू इश्यू अ लेटर टू द ट्रिकस्टर्स अलाउइंग them to make the crown, but the minister made some punctuation error in this letter. Correct the punctuation errors and rewrite the letter in the box below. Dear Goldsmith, I am allowing you to make a crown for me. You will be paid 8 gold for this job. Minister will keep a check on your work. Once the crown is done, you should get it to me. हिंदी अर्थ देखेंगे। सम्राट ने मंत्रियों से कहा कि धोखेबाजों को मुकुट बनाने की अनुमति देने वाला एक पत्र जारी करें, लेकिन मंत्रियों ने इस पत्र में कुछ विराम चिन्हों की गलतियां कर दी। ठीक है, तो अब देखिए, विराम चिन्हों की त्रुटियों को सुधारना है आपको और नीचे दिए गए बॉक्स में पत्र को पुनः लिखना है। प्रिय स्वर्णकारों, क्या मैं तुम्हें मेरे लिए एक मुकुट बनाने की इजाज़त दे रहा हूँ? इस काम के लिए तुम्हें सोने से भुगतान किया जाएगा। हमारे मंत्री तुम्हारे काम पर नज़र रखेंगे। मुकुट बन जाने के बाद तुम्हें मिलना चाहिए। क्या ये मेरे लिए है? तो देखिए आंसर देखेंगे तो इसे सही तरीके से इस तरह से लिखेंगे। द करेक्टेड लेटर विद पंक्चुएशन एरर एड्रेस इज एज फॉलोज। डियर गोल्डस्मिथ कॉमा आई, यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ठीक है, कहीं भी आई कैपिटल ही लिखा जाएगा अगर सिंगल है तो। आई एम अलाउइंग you to make a crown for me. You will be paid in gold for this job. Our minister will keep a check on your work. Once the crown is done, you should get it to me. ठीक है, तो इस तरह से ये लेटर को आपको लिखना था पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? जो का फुल स्टॉप होता है जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो लगाते हैं। कॉमा, दो सेंटेंस में अगर रुकावट है तो वहाँ पर कॉमा लगाया जाता है, अल्पविराम जिसे कहा जाता है। और वाक्य में कभी भी अगर फुल स्टॉप के बाद में आप स्टार्ट करें तो वाक्य में फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा ही आएगा। अगर उससे स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो भी वो भी कैपिटल आएगा। नेम कैपिटल आएंगे, आई कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो ये डन होता है आपका चैटर बॉक्स वाला पार्ट। अब देखिए हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसे, तो इस तरह से हिंदी में हो जाएगा। अगला है लेटस रीड, इसे भी रीड करेंगे हम। वी टू गेट फूल्ड, कि किस तरह से हमें मूर्ख बनाया जाता है और चीज़ों के थ्रू भी। जैसे हैव यू एवर सीन एन एडवर्टाइज दैट मेड यू वांट समथिंग यू डिड नॉट रियली नीड? एडवर्टाइजमेंट आर क्लेवर जस्ट लाइक द गोल्डस्मिथ हु फूल्ड द एम्परर। They show us things in a way that makes us believe we must have them. For example, a shampoo, it might show someone with shiny, perfect hair and say, use this and your hair will look just like this. But is that true? Not always. The models in the advertisement may have used special lighting or editing to make their hair look better. Or think about a toy and it might show a toy robot that can do amazing tricks, but when you buy it, it does not work the same way. Even food ads can trick us. The burger isn't as good, big and flavored, but when you buy it, it's so much smaller. Advertisements play with our dreams and make us think we need things to be happy, but like the emperor, we must
think carefully and not let the ourselves be fooled। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, जो कि एक एड के थ्रू जो बनाए जाते हैं इनके पिक्चर्स वो हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है कंपनियों के द्वारा हमें भी। तो देखिए, क्या आपने कभी ऐसा विज्ञापन देखा जिसमें आपको ऐसी चीज़ की चाह जगा दी हो जिससे आपको असल में ज़रूरत नहीं थी। विज्ञापन चालाक होते हैं, बिल्कुल उन सरारों की तरह जिन्होंने बादशाह को बेवकूफ़ बनाया। वे हमें चीज़ें इस तरह से दिखाते हैं कि हमें यकीन हो जाता है कि हमें वो चाहिए ही। उदाहरण के लिए, किसी शैम्पू के विज्ञापन में किसी को चमकदार सुंदर बालों के साथ दिखाया जा सकता है और कहा जा सकता है इसे इस्तेमाल करो, तुम्हारे बाल बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं होता। बाल आपके खाने पर डिपेंड करते हैं, आपकी सेहत पर डिपेंड करते हैं, आप कैसे रहते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, ना कि शैम्पू पर। शैम्पू चाहे कुछ भी करो, आज भी ऐसे भी लोग हैं जो शैम्पू नहीं करते, सिर्फ नेचुरल थिंग से बालों को धोते हैं, उनके बाल काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सच नहीं है, हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञापन में मॉडल्स ने अपने बालों को बेहतर दिखाने के लिए खास लाइटिंग और एडिटिंग का इस्तेमाल किया है। या किसी खिलौने के विज्ञापन के बारे में सोचिए, हो सकता है उसमें एक खिलौना रोबोट दिखाया गया हो जो हैरत अंगेज करते दिखा रहा है, लेकिन जब आप उसे खरीदते तो वह वैसे काम नहीं करता है। खाने पीने के विज्ञापन में भी हमें धोखे मिल सकते हैं, जैसे विज्ञापन में बर्गर बड़ा और स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब आप उसे खरीदते तो वो बहुत छोटा सा होता है। विज्ञापन हमारे सपनों से खेलते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि खुश रहने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन सम्राट की तरह हमें भी सोच समझकर सोचना चाहिए, खुद को मूर्ख नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएं जिनके इंग्रेडिएंट्स आपको समझ आ सके कि क्या क्या मिलाया हुआ है उसमें। कोई जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलाई जाती हैं वो ना मिलाई, जैसे सिंथेटिक कलर है, पाम ऑयल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना मिलाई जाएं, आप उन चीज़ों को खाइए। अब देखिए, चॉकलेट पाउडर की अगर बात करूं तो आजकल चॉकलेट पाउडर ना काफ़ी सारे आ रहे हैं, बट चॉकलेट पाउडर वो ही खाना चाहिए जो ये इंग्रेडिएंट में दिखाता है कि उसमें ये चीज़ें मिक्स हुई हैं एक्चुअल में। ठीक है, ना कि फ्लेवर्स ऐड हुए हैं। मैं एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहूँगी, बट एक अभी न्यू ब्रांड है जो इंस्टाग्राम के थ्रू अपने एड्स प्रोवाइड कराता है। बहुत ही अच्छा चॉकलेट पाउडर है, बहुत ही अच्छा, जिसमें आपको बादाम, रागी, बाजरा, डिफरेंट टाइप ऑफ जो नट्स होते हैं उससे मिलकर के वो बना हुआ पाउडर मिलेगा। तो आप वो एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर 3, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो इसी के लिए मैं फटाफट से इस चैप्टर को लेकर आई, ताकि आप सभी इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व कर पाएँ, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर 3, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी जो एक्सप्लेनेशन है उस पार्ट का वो देखा, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो सभी देखे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो डन होता है आपका अध्याय 3, सम्राट का नया मुकुट, एम्प्रेस न्यू क्राउन। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथ के फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह से और हम लेसन्स आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो लेसन्स आपको टाइम टू टाइम मिले, उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं आपकी कक्षा से रिलेट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। तो फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।